काली पड़ी है सुबह से चोली, काली पड़ी है सुबह से चोली, किसी शाम से दे दे, किसी शाम से दे दे, काली अल्लाह बंद करे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट ताहिर बुखारी। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर मज़ाही अदाकार माजिद जहांगीर, जिनकी पहचान है टीवी ड्रामा 50-50। माजिद जहांगीर 5 बरस तक बीमार रहे। बीमारी के बाद जब ठीक हुए तो उन्होंने कवाली करने का फ़ैसला किया और उन्होंने अपने एक साथी उस्ताद कादर अली से मिलकर कवालियाँ रिकॉर्ड की हैं, जिनके वो वीडियो बनाएंगे और उसके बाद उन्हें रिलीज़ करेंगे। हम माजिद जहांगीर और उनके साथी उस्ताद कादर अली से जानेंगे कि आपने कवालियाँ कैसे रिकॉर्ड की, कैसे आपको ख्याल आया और किस तरह से आपने ये अमल मुकम्मल किया। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके ताहिर भाई? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह खैरियत का। हैं? अच्छा माजिद भाई, आप बताएं, आप तो आपकी पहचान तो एक मज़ाहिया अदाकार की हैसियत से है जी। और आप ये कवाली की तरफ कैसे आ गए? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बात की। दरअसल मेरा जो कवालियों का रुझान है ना, ये तो बहुत पहले से था। मैं जब 50-50 काम करता, जब भी मेरे जहन में आता था कि मैं कोई ना कोई कवाली करूं और ख़ुद लिखूं, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि ये मैं जितनी कवालियाँ लिखी हैं ये मैंने खुद लिखी हैं। और इंशाल्लाह जो मेरे जो साथी हैं कादर अली उस्ताद साहब, ये भी मेरे साथ हैं और हमने मिलकर इसकी अपना कंपोजिशन की है। और इंशाल्लाह ताला ये कवालियाँ जो आप अभी भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह पाक इनमें हमको बड़ी कामयाबी देगा। अच्छा, ये आपने सारा जो कलाम लिखा है कवालियों का, और इससे ये आपने किससे मुतासर होकर लिखा है? मैंने असल में जो हमारे जो पुराने कव्वाल हैं गुलाम फरीद साबरी साहब, मैं उनसे बड़ा मुतासिर हूँ। तो मैं उनको देखते हुए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं कव्वाली का प्रोग्राम रखूँ। और इंशाल्लाह ताला यही वजह है कि मैंने कव्वालियाँ भी अपनी लिखनी शुरू की हैं और कुछ कव्वालियाँ मैंने अपना गा भी रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरा आगे भी प्रोग्राम यही है कि मैं कव्वालियाँ ही गाऊँगा और सूफियाना कलाम। अच्छा, कवालियाँ आप गाएंगे, सूफियाना कलाम, तो ज़ाहिर ये कवाली सूफियाना कलाम ही है। तो उसके बाद ये है कि आपका गाने का भी शौक़ है, आप गाना भी गाएंगे? हाँ, गाना ज़रूर। मैं तो गाता हूँ शुरू से ही, क्योंकि मैं गाने की वजह से आया था स्टेज पर। और मैं पहले गाने ही गाता था और उसके बाद जब मतलब मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया कि ये कॉमेडी मैं अपने आप में करने लगा। हालांकि मेरा कॉमेडी का कोई इरादा नहीं था, मेरे जहन किसी हिस्से में कॉमेडी का कोई ख्याल आता ही नहीं था। लेकिन वो कहते ना कि अल्लाह को मंजूर था, तो मैंने कॉमेडी करनी शुरू की। और उसके बाद ये है कि मैं गाना तो मैं पहले से ही गाता था। उसकी वजह से आपने देखा हो कि मैं ये 50-50 जितनी भी कवालियाँ आती हैं वो सब मैंने रिकॉर्ड की हैं और मैंने उनको लिखा भी है। जितनी कवालियाँ, जितनी पैरोडियाँ, वो सब मेरी लिखी हुई हैं। अच्छा, 50-50 में जो आती थी कवालियाँ, वो जो पैरोडी वाली, वो आप लिखते थे? मैं ही लिखता था जी। तो गाता कौन था? मैं ही गाता था, हम ही गाते थे सब। हमारे ये उस्ताद कादर अली भी होते थे उसमें, और काफ़ी लोग थे। लेकिन ये है कि मैं उसको मैं लिखता भी मैं ही था और उसको मैं गाता भी मैं ही था। अच्छा, ये उस्ताद कादर अली जो आपके पुराने साथी हैं उस वक्त? ये मेरे बहुत पुराने साथी हैं जी, समझ लीजिए कि बहुत ही पुराने हैं ये तो समझे इनके दौर का इंजन भी ख़त्म हो गए हैं। ये बहुत पुराने हमारे दोस्त हैं। और ये किसी ज़माने में ये मुझसे भी मैं इनको सुनाया करता था, मैं इनको गाता था। ये बिल्कुल गाने वाने के बिल्कुल पीछे थे ये। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ये अपना किया है कि ये उस्ताद है, उस्ताद जुम्मन के शागिर्द हैं। और अल्लाह ताला ने इनको फिर वजूद दिया। और ये कि ये म्यूज़िक के बड़े कंप्लीट उस्ताद लोग हैं। जी उस्ताद कादर अली साहब, आप बताइए कि आप कितने अरसे बाद ये कैसे आप ख्याल आया कवाली का? आपको माजिद भाई ने बुलाया या आपने इन्हें मशवरा दिया? जी भाईजान, माजिद भाई हमारे बहुत पुराने साथी में से हैं। तो हमने बचपन से ये जो है मौसीकी का काम सीखा और सीखते अभी तक सीख रहे हैं। तो जब इनको हमने देखा कि माशाल्लाह इनके जहन में बहुत अच्छी बातें भी आती हैं, कॉमेडी भी आती हैं, तो हर चीज़, तो हमें भी शौक़ हुआ। तो हमने इस्लामी कवालियाँ भी लिखना इन्होंने शुरू कर दी और हम दोनों ने मिलके उनको कंपोजिशन किया, उनको रागों के अंदर ढाला
और ये मुख्तलिफ रागों में ये हमने धुनें बनाई है, किसी से जो है ना वो मिलती जुलती रागों, किसी के गाने से या किसी से मिलती नहीं है, ये हमारी अपनी सोच, अपनी कंपोजिशन है। ज़बरदस्त। अच्छा, आप ये बताएं माजिद भाई कि ये जो आप कवालियाँ आप रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसका वीडियो भी मेरे ख्याल आप बनाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, वीडियो भी बन गई, वीडियो रिलीज़ हो गई, अब नेक्स्ट आपका क्या है? आप फंक्शनों में कवाली किया करेंगे या ये सिर्फ इस हद तक आपका शौक़ है, रिकॉर्ड किया और उसको रिलीज़ किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं कवालियाँ गाऊँ, और बशर्ते कि मैंने जो 5-6 कवालियाँ छोटे छोटे मैंने अभी टोटल रिकॉर्ड किए हैं, इंशाल्लाह ताला वो अगर लोगों में वो पॉपुलर हुए हमारी कवालियाँ, तो हम इंशाल्लाह कवाली गाया करेंगे फिर इंशाल्लाह। मेरा प्रोग्राम ये है कि मैं अपना कॉमेडी को ज़रा कम रखूँ और कवाली को ज़्यादा रखूँ। तो आपने कितना अरसा हो गया कि टीवी पर काम नहीं किया? वो मुझे तकरीबन 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। कोई तकरीबन 6 साल पहले मैंने उसका आमिर लियाकत का प्रोग्राम किया था, सुबह में आता था वो, उसमें किया था। उसके बाद मैं बीमार हो गया, उसके बाद 5 साल हो गए मुझे, फारिग का असर है मेरे को, और अभी काम मैं अभी तक कर नहीं सकता, इसलिए कि वो अपना सिलसिला कुछ ऐसा है ही नहीं, तो इसलिए मैं काम नहीं कर सकता अभी। ये जो शो ऑर्गेनाइज करते हैं कवालियों के, म्यूज़िक के, उन लोगों को पता चल गया कि आप कवाली गा रहे हैं, आपने रिकॉर्डिंग की है कोई? नहीं, उनको नहीं पता अभी जब इंशाल्लाह आप ऑन एयर भेजेंगे इसको, तो इंशाल्लाह तब सब लोगों को तब पता लग जाएगा कि हाँ, माजी साहब जो हैं वो आजकल कवाली भी गा रहे हैं, कवालियों में इंटरेस्टेड हैं वो। जी हाँ, अब तक लोगों को पता नहीं है कि मैं कवाली भी गा रहा हूँ। जब आप ये प्रोग्राम ऑन एयर जाएगा तभी लोगों को पता लगेगा कि मैं कवाली गा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला मेरे को पक्की उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो कलाम हमने लिखा है और जिस तरह हमने कंपोजिशन की है, अल्लाह ने चाहा तो ये जितने भी हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, ये कवाली को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कादर भाई, आप ये बताएं कि ये माजिद जहांगीर साहब किस हद तक ये कवाली में कामयाब हो जाएंगे? सर, कामयाब हो जाएंगे क्या, बल्कि ये तो कामयाब है अल्लाह की मेहरबानी से। इन्होंने तो मुख्तलिफ़ किस्म की कवालियाँ गाई, हर पैरोडी गाई है इन्होंने। तो अब ये इस्लामी कवाली की तरफ रुझान इनका हुआ है, तो अल्लाह ने इनको इसमें भी बरकत देंगे, क्योंकि इनका जहन माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक ने इसका जहन दिया है, तो शायरी वगैरह सब बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो ये इनके अंदर तो बहुत टैलेंट है, बहुत सारी बातें इनके अंदर है, तो ये इनको जिस तरफ ले जाओ उस तरफ चले जाते हैं, और इनमें बड़ी सलाहियत है इस चीज़ की। अल्लाह पाक ने इनको सलाहियत दी है, इनका जहन जो अच्छा है वो काम कर लेते हैं ये माशाल्लाह से। इनकी जो कवालियाँ होती हैं, धुनें इसकी आप तैयार करते हैं या आप दोनों मिल के करते हैं? जी, हम दोनों मिल के करते हैं इसको तैयार। ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ और मेरा साथ ये देते हैं। शायरी तो ये मुकम्मल इनकी ही होती है, और म्यूज़िक में हम दोनों इकट्ठे यानी साथ देते हैं एक दूसरे का। जहाँ से ये बोलते कि यहाँ से ये चाहिए, तो वहाँ से मैं इनको वही देता हूँ, जो कोशिश करता हूँ कि इनकी सोच के मुताबिक मैं वो काम करूँ। आप किस कवाल से मुतासिर हैं? सर, मैं तो ख़ुद इनसे ग़ुलाम फ़रीद साबरी कवाल जो हैं उनसे बहुत मुतासिर था। इसके बाद नुसरत खान साहब, वो भी बड़े सुभान अल्लाह क्या बात हैं। लेकिन हम सबसे पहले ग़ुलाम फ़रीद साबरी कवाल जो हैं उनके बहुत परस्तार थे, उनके सब माशाल्लाह से। माजिद भाई, अब वो ग़ुलाम फ़रीद साबरी तो इस दुनिया में नहीं रहे जी, तो अब जो मौजूदा कवाल गा रहे हैं उनमें से आप किसको पसंद करते हैं? अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे कहूँगा कि ग़ुलाम फ़रीद साबरी के बाद कवाली जो है ना ख़त्म हो गई है। अब ग़ुलाम फ़रीद जब तक ग़ुलाम फ़रीद साहब दुनिया से गए हैं, वो कवाली में वो बात नहीं रही, तो मैं अभी तक और किसी कवाल को मैं पसंद नहीं करता। और ग़ुलाम फ़रीद साबरी थे, वो मेरा सब कुछ है, और मैं उनकी कवालियों को बड़े शौक़ से सुनता था, और उनकी कवालियों की वजह से मैं आज थोड़ा बहुत अपना ये सूफियाने कलाम में मैं आया हूँ, तो इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस वक्त जो कवाल गा रहे हैं वो मेरी समझ से बाहर हैं, कि वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे वो कवाल। ठीक है, उनमें क्या खामी आपको नज़र आती? क्या चीज़, वो बेसुरे हैं, कलाम अच्छा नहीं होता, क्या उसमें उनमें खामी क्या है? उसमें वजह यह है कि जो ग़ुलाम फ़रीद साबरी जो काम दिखाते हैं, ग़ुलाम फ़रीद साबरी और मकबूल साबरी, वो जो काम दिखाते थे वो तसल्जुल चलता है, तसल्जुल से। और आजकल जो लोग हैं, मैं देख रहा हूँ कि वो कवालियों में मतलब वो बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि जो आजकल जो कवालियों में जो लोग गा रहे हैं, अब देखो कवालियों का जो रुझान था वो ये था कि नीचे बैठ के गाते थे। अब नीचे बैठ के गाने का रुझान ही ख़त्म हो गया, और सब वो ऊपर बैठ के गाते हैं सारे। वो ढोलक वाला भी ऊपर बैठा है, वो सितारा वाला भी ऊपर बैठा है, वो अब तो गिटार भी आने लग गए इसमें, वो कांगो बैंको आने लग गए। कांगो बैंको और सितार का तो अपना गिटार का तो ये कवाली थी नहीं, कांगो बैंको गिटार कहाँ से आ गया कवाली में। लेकिन अभी कवाली में सब कुछ चल रहा है, तो इसलिए कि मेरी समझ से बाहर है। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी जब हम जो कवालियाँ गाएँ, अल्लाह ताला उसमें जान डालेगा इंशाल्लाह, और वो हिट होंगी। अभी आप हमें कोई कवाली सुनाएंगे?
हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, ज़रूर सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाएंगे। मस्ती है प्यार ख्वाजा की, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। वो हस्ती है प्यार ख्वाजा की, जिसे चाहे जैसे नवाज दे। आका खुद ही चल के आ जाए, जब कोई दीवानी, कोई मस्ताना, कोई दीवानी, कोई मस्ताना। आप कह रहे हैं कि मैं पहले सिंगर बनने आया था, गुलकार था, तो उसके बाद आया, आपको गाना भी सुनाया, थोड़ा सा गुनगुनाया। अच्छा थोड़ा सा गुनगुना दूँ। अच्छा, मुझे सा तुझको चाहने वाला, तुझको अपना बनाने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। तुझको अपना बनाने वाला, तुझको अपना बनाने वाला, इस दुनिया में कोई और हो, अल्लाह ना करे जी, अल्लाह ना करे। क्या बात है, आज भी आपकी आवाज़ शानदार है माशाल्लाह, क्या बात है। आपकी दुआएं होनी चाहिए, बस आपकी दुआएं होनी चाहिए। आप वो बाकायदा रियाज करते हैं? हाँ वो थोड़ा बहुत रियाज करता हूँ, ये बाजा मेरे पास ही होता है, इसको मैं कराची से लेके आया हूँ, तो थोड़ा बहुत रियाज करता हूँ, करता रहता हूँ जहाँ, और इंशाल्लाह ताला और भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये तो गाने बजाने का तो काम ऐसा है कि ज़िंदगी भर काम करे तो कम नहीं होता, और ये समझ लेगा इतने बड़े समुद्र में से इतना तक कचरा भी आपको नहीं मिलता। तो ये गाने बजाने का काम बड़ा अजीब काम है। कादर अली साहब, माजिद भाई जो है वो तो मौजूदा कवाली से मुतमिन नहीं है, तो आप बताइए कि आपको कोई यहाँ अच्छा लगता है कवाल, आप मुतमिन हैं? अच्छे तो सारे हैं, कोई हम उनको बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन एक कवाली का एक वो होता है, मिजाज होता है, एक जो अदब होता है, वो अदब ये होता है कि कवाली बैठ के ही पढ़ी जाती है। तो अब ये जिस तरीके से ये लोग कवाली को डिस्को बना दिया उन्होंने, तो कवाली में ये चीज़ें तो नहीं होती हैं। तो जब अल्लाह रसूल का या बुजुर्गान दीन का नाम लिया जाता है तो वो बैठ के अदब से लिया जाता है। तो इन्होंने अपना एक स्टाइल बना लिया, सब ने अपना अपना, तो इस वजह से वैसे तो कवाल माशाल्लाह सब अच्छे हैं, मैं बुरा नहीं कहते इनको, वो अपना एक इन्होंने स्टाइल जो बना है वो सही नहीं है, स्टाइल इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बाकी जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, सुभान अल्लाह क्या बात है, ये अच्छे फ़नकार थे, अच्छी कवाल थे, लेकिन ग़ुलाम फ़रीद साहब की कवाल का एक समा ही अलग होता था, उनकी अलग बात होती थी। अब जो दौर है वो आप देख रहे हो डिस्को के तरीके से चल रहे हैं वो लोग, वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। कवाली में एक समा बनाया जाता है बाकायदे बैठ के अदब से, तो अल्लाह रसूल का या बुजुर्गान दीन का नाम लिया जाता है, वो जो है बैठ के अदब से लिया जाता है। तो अब ये रुझान लोगों का अलग तरीके से उन्होंने बना दिया, अपनी सोच है उनकी, तो हमें वो सोच पसंद नहीं है उनकी इस तरीके से। माजिद भाई, आप हम चाहेंगे एक और कवाली सुनाएं। एक और कवाली सुना? अच्छा चलें, मैं आपको ये बहुत अच्छी कवाली है, इनको मैंने और कादर अली बड़ी मेहनत से बनाया, ये भी सुनते हैं। अली 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 दम दम में अली, कहते हैं सारे लोग, अली 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 दम दम में अली, कहते हैं सारे लोग। अली का नाम लिया और सर से बड़ा डरी, अली का नाम लिया और सर से बड़ा डरी, शेरे खुदा अली मौला अली। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। नाज़रीन, आपने माजिद जहांगीर और उनके साथी उस्ताद कादर अली की गुफ्तगू सुनी। उन्होंने कवाली के मुतल्लिक़ बताया कि वो शुरू से ही गाने के शौकीन थे और उन्होंने 50-50 में जितनी पैरोडी कवालियाँ हैं वो उन्होंने लिखी और उन्होंने ही गाई। ये इंकशाफ हमें आज हो रहा है। तो नाज़रीन, ताहिर बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।